एक दिन बहुत ही सुहाना था। सूरज अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था और आसमान बिल्कुल नीला था। ऐसे दिन में सब कुछ ज्यादा खूबसूरत लगता है। चिड़िया गा रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की सी सरसराहट कर रही थी, जैसे कोई मधुर गीत गा रही हो। गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक सुकून था। गांव में एक टोपी वाला धूल भारी सड़क पर चल रहा था। उसके सर पर एक टोकरी थी जिसमें रंग बिरंगी टोपियों का ढेर लगा हुआ था। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसके दिल की खुशी को दिखाती थी। हर टोपी को बहुत प्यार से बनाया गया था। हर टोपी में इतने रंग थे कि किसी का भी दिन खुश हो जाए। टोपियों के रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारे रात के अंधेरे में चमकते हैं। हर टोपी अपनी कहानी सुना रही थी। टोपी वाला एक बहुत ही नेक इंसान था। उसका दिल बिल्कुल सूरज की तरह गर्म था। उसकी मुस्कान में एक ऐसी बात थी जो सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। उसका हर एक कदम उसके सपनों की तरफ था। जब लोग उसकी टोपियां प्री करते थे और मुस्कुराते थे तो यूज बहुत खुशी मिलती थी। उसके लिए ये सिर्फ टोपियां नहीं थी, ये उसके सपने थे जो लोगों के सर पर सजते थे। हर मुस्कान उसके लिए एक नई उम्मीद थी। सबके लिए टोपियां, वो गाते हुए बोलता था, ये उम्मीद करते हुए कि उसे खुश कस्टमर्स मिलेंगे। उसकी आवाज में एक ऐसी खुशी थी जो सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। उस दिन का हर पल उसके लिए एक नई कहानी लिख रहा था। टोपी वाले को क्या पता था कि एक बड़े से बनियान के पेड़ के नीचे से एक शरारती आंखों का जोड़ा उसे घूर रहा है। एक नटखट बंदर जो पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए फेमस था, एक डाली से दूसरी डाली पर झूल रहा था। उसका इंटरेस्ट जाग गया था। बंदर ने आज तक इतने रंग कभी नहीं देखे थे। वो देख रहा था कि कैसे टोपी वाला एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हर गुजरते पल के साथ बंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। यूज करीब से देखना ही था। अपनी आंखों में एक शरारती चमक लिए बंदर पेड़ से नीचे कूदा। वो वेट कर रहा था कि टोपी वाला कब अपना पीठ घुमाएगा, क्योंकि वो एक कस्टमर से बात करने में बिजी था। जैसे ही टोपी वाला ने अपना पीठ घुमाया, बंदर टोकरी की तरफ भागा। उसने एक चमकदार लाल टोपी पकड़ी। उस पर लगे पंख उसकी नाक में गुदगुदी कर रहे थे और वह पेड़ पर वापस भागा। टोपी वाला चोरी से बेखबर अपना सामान दिखाने में लगा रहा। बंदर जो अब गर्व से टोपी पहने हुए था, हंसी से लोटपोट हो गया। आखिरकार टोपी वाला ने नोटिस किया कि उसकी टोकरी हल्की हो गई है। उसने अपनी टोपियां गिनना शुरू किया। हर नंबर के साथ उसका दिल धक धक करने लगा। एक टोपी गायब थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा। तभी उसने उसे देखा, बरगद के पेड़ में लाल रंग की एक झलक। बंदर एक शाखा पर ऊंचा बैठा हुआ था, अब चोरी की टोपी पहने हुए था। अपना बनाया हुआ सामान उस शरारती प्राणी को पहने देख टोपी वाला गुस्से और हताशा से भर गया। उसने बंदर पर मुक्का ताना, लेकिन वह जीव बस मुस्कुराता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी स्थिति का आनंद आ रहा हो। भाग 5, निराशा का क्षण, आशा की किरण। टोपी वाला ने महसूस किया कि निराशा की एक लहर उस पर छा गई है। वह अपनी टोपी वापस कैसे पा सकता था? बंदर बहुत तेज था, बहुत चालाक था। जैसे ही वह उस बंदर को अपनी चुराई हुई टोपी के साथ नाचते हुए देख रहा था, टोपी वाला ने कुछ दिलचस्प देखा। बंदर नकल करना पसंद करता था। जब भी टोपी वाला ने अपना हाथ उठाया, बंदर ने भी ऐसा ही किया। जब टोपी वाला ने अपना पैर पटका, तो बंदर ने भी उसका पीछा किया। टोपी वाला की आंखों में आशा की एक किरण जगमगा उठी। क्या यही उपाय हो सकता है? भाग 6, जैसा राजा वैसी प्रजा। टोपी वाला ने बंदर के नकल करने के प्यार का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने अपनी टोकरी जमीन पर रख दी और एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने एक टोपी उठाई, उसे अपने सिर पर रखा और बड़े जोर से फेंकने का नाटक किया। बंदर उत्सुक होकर टोपी देखा। भाग 7, टोपी वाले की जीत। ये कहानी एक चतुर टोपी वाले और शरारती बंदरों के झुंड के बीच की है। बंदर टोपी वाले की नकल करने के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ चोरी की टोपी को अपने सिर से खींच लिया। बंदर हमेशा इंसानों की हरकतों की नकल करने में माहिर होते हैं। इसने टोपी वाला की हरकतों की नकल की, टोपी को अपनी सारी ताकत से हवा में उछाल दिया। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक था, जैसे कि बंदर एक खेल खेल रहे हों। टोपी बंदर की पकड़ से मुक्त होकर सीधे टोपी वाल की टोकरी में जा गिरी। यह एक अद्भुत संयोग था, मानो किस्मत ने टोपी वाल का साथ दिया हो। टोपी वाला को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि सभी टोपियां वापस मिल गईं।
उसने जल्दी से अपनी टोकरी पकड़ी और अपनी टोपियां गिन लीं। सब वहां थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत की कमाई को वापस पा लिया था। उसने बंदर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। ये मुस्कान उसकी जीत और बंदरों की हार का प्रतीक थी। बंदर, ये समझते हुए कि उसे मात दे दी गई है, अपने खाली हाथों और फिर वापस टॉपीवेल को देखा। बंदर ने मानो स्वीकार कर लिया कि आज टॉपीवाल की चालाकी के सामने वह हार गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भाग 8, एक कीमती सबक सीखा। टॉपीवाला, उसका दिल राहत और मनोरंजन से भरा हुआ था। उसने बंदर को एक बहुमूल्य सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने बैग से एक रसीला आम निकाला और बंदर को दिखाया। फिर उसने आम को टोकरी के अंदर रखा और पीछे हट गया। बंदर, उसकी आंखें लालसा से चौड़ी हो गईं, आम से टॉपीवाला की ओर देखा। क्या तरकीब फिर काम करेगी? क्या यह कुछ और फेंक कर आम प्राप्त कर सकता है? टॉपीवाला धैर्यपूर्वक बंदर के अगले कदम का इंतजार करने लगा। भाग 9, हंसी के पार। बंदर, यह समझते हुए कि खेल खत्म हो गया है और चोरी करने के अपने परिणाम होते हैं, पेड़ से नीचे उतर गया। उसकी चाल धीमी और विचारशील थी, मानो वह अपने कार्यों पर विचार कर रहा हो। हर कदम के साथ वह अपने भीतर एक बदलाव महसूस कर रहा था, एक नई समझ और जिम्मेदारी का एहसास। यह सावधानी से टॉपीवोल के पास पहुंचा और उसके पैरों पर बैठ गया। उसकी आंखों में समझ का भाव था। बंदर ने अपनी आंखों में पश्चाताप और सीखने की झलक दिखाई, मानो वह अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांग रहा हो। टॉपीवोल ने भी उसकी आंखों में यह बदलाव देखा और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखा। टॉपीवाला बंदर के हृदय परिवर्तन से प्रभावित होकर अच्छे व्यवहार के लिए इनाम के रूप में आम की पेशकश की। यह आम सिर्फ एक फल नहीं था, बल्कि एक दोस्ती का प्रतीक था, एक नई शुरुआत का संकेत। टॉपीवेल ने बंदर को यह दिखाने की कोशिश की कि दयालुता और समझ हमेशा एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। बंदर ने कृतज्ञता पूर्वक दावत स्वीकार कर ली। उसने आम को धीरे धीरे खाया, हर बाइट का आनंद लिया, मानो वह इस नए रिश्ते की मिठास को महसूस कर रहा हो। यह उसके लिए सिर्फ एक भोजन नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का स्वाद था। उस दिन से बंदर और टॉपीवाला सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर एक साथ समय बिताते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे से सीखते। उनकी दोस्ती ने गांव में एक नई मिसाल कायम की, यह दिखाते हुए कि सच्ची मित्रता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनकी मुलाकात की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाती है कि चतुराई और दयालुता सबसे शरारती प्राणियों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, हर बार एक नई प्रेरणा और सीख के साथ। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर हमेशा मुस्कुराते और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव